हेलो स्टूडेंट्स। आज एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में 3 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और लास्ट में आपका रहता है मिक्स्ड ग्लैंड। जिसमें से हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये वे ग्लैंड होते हैं जिनके पास एक ट्यूब होती है और जो मटेरियल होते हैं वो बाहर की ओर सीक्रेट किए जाते हैं। तो उसी में मेमोरी ग्लैंड को इंक्लूड किया गया। मेमोरी ग्लैंड को जो इंक्लूड किया गया है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में इंक्लूड किया गया। मेमोरी ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड में इंक्लूड किया गया। सबसे पहली बात मैं करूं, ये 2 लार्ज राउंड शेप, ये 2 होते हैं जो राउंड शेप में रहते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन थोरैक्स कैविटी। ये हमारा जो थोरैक्स कैविटी होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में ये डेवलप हो जाते हैं जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम स्टार्ट होता है। आई मीन 11 से लेके 13 इयर्स जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो इनके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है और ये धीरे धीरे अपने शेप को, अपने साइज को इंक्रीज करने लगते हैं। ठीक है, पहली बात। अब इसके बाद हमने देखा है कि मेल के अंदर ये होल लाइफ अनडेवलप होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है। ये ऑल टाइम अनडेवलप रहते हैं। इनके डेवलपमेंट में 2 हार्मोन रोल प्ले करते हैं जिनका नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ये इनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं ये फीमेल हार्मोन होते हैं और फीमेल के अंदर इनका सीक्रेशन होता है। जैसे ही उसका एज टाइम जो है वो 11 से 13 इयर्स के बीच में हो जाती हैं फीमेल्स, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं और ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है जिसे अपन मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। आफ्टर द इनका जो फुल साइज है वो फुल साइज जो है ना आफ्टर द बर्थ चाइल्ड, जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है वैसे ही ये अपनी फुल साइज में अपीयर हो जाती हैं। इनका पूरा का पूरा साइज बन जाता है। अच्छा, जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो उसको अब रिक्वायरमेंट रहती है किसकी? मिल्क की। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर के मिल्क को बाहर लाता है, कम्स आउट द मिल्क द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन की हेल्प से ही मिल्क बाहर आता है। कहाँ? चाइल्ड के मुंह में। अच्छा, एक हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, ये हमारे मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, काफी यूजफुल हार्मोन होता है। तो मोस्टली 4 हार्मोन आप अच्छे से याद रखें। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो मेमोरी के डेवलप होने में हेल्प करते हैं, वो डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो मिल्क का फॉर्मेशन करने का काम करता है जिससे मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात करें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? कम्स आउट द मिल्क, वो धीरे धीरे पूरे मिल्क को बाहर लाने की कोशिश करता है। पूरे मिल्क को कहाँ लाता है? बाहर लाता है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है। ये हम यहाँ पर आपको रिब्स शो कर रहे हैं, ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं। ठीक, और ये पीछे की साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम मसल्स देख रहे हैं। मेजर मसल्स प्रेजेंट होती है जिसका नाम है पेक्टोरल्स मसल्स। इसी की हेल्प से मेमोरी ग्लैंड जो है वो कनेक्ट रहती है, अटैच रहती है। क्या रहती हैं? अटैच होती हैं पीछे की साइड से। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मेमोरी ग्लैंड के पास, एक मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मैं इनमें से किसी एक लोब को बाहर करता हूं। ये मैंने एक लोब जो है ना वो बाहर कर लिया है। मैं यहाँ देखता हूँ ये लोब्स जो है, मैंने इस लोब्स को क्या किया? एक लोब को मैंने बाहर निकाला ऐसे करके। ये देखिए, एक लोब से, ओनली 1 लोब से
तो इसमें इस पूरे को हमने लोब कहा, ये लोब है। इसको हमने लोब्यूल्स कहा, इसको हम क्या कहते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है मेमोरी लोब है, ये पूरा का पूरा एक लोब है जिसे मेमोरी लोब बोलते हैं। और इसके पास बहुत सारे पार्ट होते हैं, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं लोब्यूल्स। इसके भीतर जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इन्हें कहते हैं हम एल्वेओलाई। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एल्वेओलाई बोलते हैं। इसका कुछ पार्ट जो है वो फूल गया है, स्वेल अप हो गया है, इसे हम कहते हैं एम्पुला। इसे हम क्या कहेंगे, एम्पुला कहेंगे, है ना। और इस वाली ट्यूब को हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। यहां पर दिया गया है ये मेमोरी डक्ट है, ये वाली, ये मेमोरी डक्ट है। इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ये लैक्टिफेरस डक्ट होती है, यहां पर लिखा है मैंने लैक्टिफेरस डक्ट है ना। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो एक लोब में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट इधर से चलेंगे तो फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट एकदम सॉइल अप हो जाती है, फूल जाती है, उसे कहते हैं एम्पुला। एम्पुला के बाद जो एरिया मिलती है उसे हम कहते हैं मेमोरी डक्ट बोलते हैं। और लास्ट में मिलते हैं हमें बहुत सारे लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स के अंदर मिलते हैं हमें एल्वेओलाई। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम एल्वेओलाई बोलते हैं। अगर देखा जाए तो इस टाइप से एल्वेओलाई के अंदर की जो वॉल होती है वो इस टाइप की वॉल होती है। यहीं से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, यहीं से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और यहीं पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का बनना होता है, यहीं पर मिल्क जो है वो फॉर्म होता है। ठीक, 15 to 20 लोब्स कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं निप्पल। इसे क्या कहते हैं, इसे हम निप्पल कहते हैं। निप्पल के सराउंडेड अगर देखा जाए तो एक ब्लैक जोन एरिया होती है, यहाँ पर एक काला काला सा, इसे अपन बोलते हैं एरियोला। इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, मैंने कम समय में बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका नेट ज़्यादा खर्च नहीं हो और जल्दी में वीडियो आप देख सकें। बड़े बड़े वीडियो इसीलिए हेल्पफुल नहीं होते हैं क्योंकि क्या रहता है उसमें देखने के लंबा टाइम चाहिए, और सारी यही बातें होती हैं और यही एक्सप्लेन करना होता है ना। इसलिए आप फिर से देख लीजिए आप एक बार। ये 2 लार्ज राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट ऑन थैलेक्स कैविटी। ये हमारी थैलेक्स कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, काउंट 2 होती है। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों को प्रेजेंट होते हैं। मेल में वे होल लाइफ अनडेवलप होते हैं, और फीमेल में जैसे ही प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है 11 to 13 ईयर्स, तो धीरे धीरे में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होने वाले हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। दे आर सेक्सुअल एंड फीमेल हार्मोन, वो सेक्सुअल हार्मोन्स भी है, और उन्हें हम फीमेल हार्मोन्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि फीमेल के अंदर सीक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी ग्लैंड को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, धीरे धीरे डेवलप करते हैं। और जैसे ही चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो मेमोरी ग्लैंड अपनी कंप्लीट शेप में आ जाती है, इनका फुल साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें कि मेमोरी ग्लैंड के पास एक लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। वो एक ऐसा हार्मोन होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन जो मिल्क को फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्म करता है, मिल्क को बनाने का काम करता है। और मिल्क को बाहर करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, ये आपको दिया गया है, मैंने लिखा है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, ये लिखा है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर की ओर लाने का काम करता है। इसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रेस्ट, फीमेल के हम ब्रेस्ट बोलते हैं, है ना, और मेल में हम थोरैक्स को क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं। मेल के थोरैक्स को हम चेस्ट कहते हैं और फीमेल के थोरैक्स को हम ब्रेस्ट कहते हैं। इसीलिए हम इसे ब्रेस्ट भी कह सकते हैं। मेमोरी ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड कैटेगरी में इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मैं आपका एक चीज़ मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी एक बार फिर से। जैसे कि हमने देखा तो एक पूरा ये लोब है, लोब का जो फर्स्ट एरिया है इसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट है, ये सॉइल अप हो जाती है, इसे हम एम्पुला कहते हैं। इसके बाद की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो मेमोरी डक्ट होती है। लास्ट वाला जो पार्ट है, बहुत सारे इसमें बॉक्स से दिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं लोब्यूल्स। पूरा का पूरा ये एक लोब्यूल्स है। इसके अंदर प्रेजेंट जो है वो एल्वेओलाई है। क्या है वो, एल्वेओलाई है। एल्वेओलाई के अंदर ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है, और मिल्क के फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसका नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, अच्छा अब मिल्क जब फॉर्म होता है तो मिल्क के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसका कंपोजिशन होता है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक फीटस के, एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
विटामिन होता है इसके अंदर, फैट होता है इसके अंदर, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। तो इससे क्या है कि बच्चे को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और इससे बच्चे जल्दी डेवलप हो जाते हैं। कभी कभार जो मिल्क जो है हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, एनी कोज एनी रीजन मदर का मिल्क नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से ऐसे बच्चों में बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं, जैसे कि क्वाशरकोर और रिकेट्स नाम की डिसीज हो जाती है, जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, है ना। ऐसे बच्चे हमेशा सूखे ही बने रहते हैं, कभी वो हेल्दी नहीं हो पाते हैं, उनके जो बोन्स वगैरह होते हैं वो कर्व हो जाते हैं, इसे क्वाशरकोर डिसीज बोलते हैं। ये सारी बीमारियां किसकी कमी से होती हैं? बचपन में बच्चे को माँ का दूध ना मिलना। तो कम से कम 6 मंथ तक तो हमें बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए, है ना। तो मिल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं जिनसे हमें हेल्प मिलती है हमारे ग्रोथ में, नहीं तो हमारा ग्रोथ रुक जाता है। ठीक, तो ये आपकी मेमोरी ग्लैंड्स थी ना। मेमोरी ग्लैंड्स के पास फैटी टिश्यू होते हैं, मैंने ऊपर दिखाया है इसे ना, ये इसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है फिर ना, आप इसे देखिए और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट करते रहेंगे तो ये है कि हमें अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और भी हम आपको नए नए वीडियो बना कर टाइम भेजते रहेंगे। ठीक है, हाँ।